जो कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा ही नहीं होता है। जब निकालो तब टेढ़ी पूंछ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में दहाड़ मारी है। जी हां, एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में बिहार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कुत्ता शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है और क्यों किया है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में एनडीए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार आए हैं और पश्चिम चंपारण में उनकी एक सभा की गई। इस सभा के दौरान उन्होंने मंच से अपने विरोधियों को कड़ा प्रहार किया, कई बातें उनको लेकर कही। इसी दौरान उन्होंने कुत्ता शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। आखिर क्यों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, आखिर क्या है पूरी वजह, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम चंपारण के सिकटा मैनाटांग विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी समृद्ध वर्मा, जी हाँ एनडीए प्रत्याशी है समृद्ध वर्मा, और उनके लिए वोट मांगने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से दहाड़ मारी, चलिए हम आपको सुना देते हैं। और ये है मोदी जी और नीतीश जी की विचारधारा का प्रकटीकरण। सबके साथ मिलकर के, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज अपने बीच आप बताओ, दुनिया के कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करना चाहते? हाँ, एक देश है जो कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा ही नहीं होता है। जब निकालो तब टेढ़ी पूंछ, वो है हमको सबको मालूम है। तो ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए भी 56 इंच के सीने वाले शासन के प्रधान इस बात का समर्थन करने की आवश्यकता कि आज कोई भी व्यक्ति किसी के घर से भी विधायक बन सकता, सांसद बन सकता, मंत्री बन सकता। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन एक तरफ ये जनतंत्र की रक्षा करने वाले लोग, जिन्होंने अपने इस अभियान के लिए लंबी शहादत दी आजादी के पहले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम क्रांतिकारियों ने, कि देश आजाद होगा वो जनता के वोट से, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार में आएगा, गरीब घर का आदमी सरकार में आएगा। लेकिन आजादी के बाद कुछ लोगों ने अपना कब्जा बना लिया। एक ही परिवार के अंदर से सारे पद, चुनाव भी लड़ेंगे उसी परिवार के। कोई मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, दूसरा कोई समाज का भी नहीं चाहिए, एक ही जगह से चाहिए। ये तो अन्याय है ना। आजादी के बाद सबको मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई भी आदमी है, किसी प्रकार से भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन ये उदाहरण पेश करता है कि हर एक परिवार से निकलकर, और मैं तो और भाग्यशाली, जिस जगह से मुझे टिकट दिया जाता है, मेरी उस विधानसभा उज्जैन में 500 भी हमारे समाज के वोट नहीं, लेकिन एक बार नहीं 3-3 बार प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं। ये हमारा, आपका, सबका, ये सबका साथ सबका विकास का परिणाम निकलता। ऐसे में जब हमारे ऐसे व्यक्ति को, भगवान कृष्ण के उस कुल वंश में से निकले हुए किसी व्यक्ति को भी, अगर आज मेरे परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं, इस देश के 5वें नंबर के सबसे बड़े राज्य का मौका अगर किसी ने दिया तो माननीय मोदी जी की पार्टी ने दिया। जोरदार अभिनंदन नीतीश जी के पार्टी के साथ वालों ने दिया। आज हम इस बात को कह रहे हैं तो इस बात को इसी तरह से लेके चलना पड़ेगा कि विकास के लिए। तो सुना आपने, मोहन यादव अपने विरोधियों पर जमकर गरजे, साथ ही दुश्मन देश पाकिस्तान को उन्होंने कुत्ता कह दिया। जी हाँ, उनकी वाणी से माहौल गर्म हो गया। मुख्यमंत्री यादव ने अपने भाषण में पुलवामा अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का उल्लेख करते हुए कहा है कि आज भारत विश्व में सिर ऊंचा करके खड़ा है क्योंकि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा है, राम मंदिर से लेकर सीता मंदिर तक की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हमने उसे पूरा किया। मोहन यादव ने नाम लिए बिना विरोधी देश पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है
कि कुत्ते की पूंछ जैसे विरोधी देश है, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार विरोधी देश भी सीधा नहीं हो सकता है। जी हाँ, उन्होंने विरोधी देश यानी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे कुत्ता बता दिया है और कह दिया है कि जिस तरीके से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरीके से पड़ोसी देश कभी सीधा नहीं हो सकता। पश्चिम चंपारण में थे समृद्ध वर्मा के लिए वोट मांगने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे थे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,